नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सोचिए, अगर किसी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती परीक्षा का सवालों से भरा पेपर कूड़ेदान से निकलकर लाखों रुपए के खेल का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी महा टीईटी पेपर लीक मामले की जांच में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कूड़ेदान से निकला पेपर कथित मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचा, किसने निभाई सबसे अहम भूमिका और क्या इसके बाद एक और बड़ी परीक्षा को निशाना बनाने की तैयारी थी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी। महाराष्ट्र महा टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी हाईटेक हैकिंग या सर्वर से नहीं बल्कि सीधे प्रिंटिंग प्रेस के डिस्पोजल बॉक्स से बाहर निकाला गया था। पुलिस के मुताबिक प्रिंटिंग के दौरान जिस प्रश्न पत्रों में हल्की स्याही की गड़बड़ी या प्रिंटिंग की छोटी मोटी खामियां होती थी उन्हें डिस्पोजल बॉक्स में फेंक दिया जाता था ताकि बाद में नष्ट किया जा सके। लेकिन इसी प्रक्रिया की निगरानी में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर दो कर्मचारियों ने इन खराब कॉपियों को चोरी छिपे बाहर निकाल लिया। जांच में सामने आया कि प्रिंटिंग प्रेस में करीब 20 साल से काम कर रहे बाबूलाल कुशवाहा ने कथित तौर पर अपने साथी नरेश कुमार मोहर उर्फ निक्की की मदद से इन प्रश्न पत्रों को जूतों के तलवों के नीचे छिपाया और सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रेस से बाहर निकाला गया। इसके बाद ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस के पूर्व कर्मचारी सोनू दिवाकर तक पहुंचा। सोनू ने कथित तौर पर इसे संजय शर्मा को सौंपा और आखिर में ये पूरा प्रश्न पत्र कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता तक पहुंच गया। पुलिस का दावा है कि विजेंद्र गुप्ता ने पहले से ही पूरी योजना तैयार कर रखी थी। उससे सोनू दिवाकर को यह जिम्मेदारी दी थी कि जैसे ही किसी गोपनीय परीक्षा की छपाई शुरू हो उसे तुरंत सूचना दी जाए। सोनू लगातार प्रेस के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के संपर्क में था और जैसे ही टीईटी पेपर की प्रिंटिंग शुरू हुई पूरी जानकारी कथित तौर पर मास्टरमाइंड तक पहुंचा दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे खेल में शामिल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी। बाबूलाल कुशवाहा को हर महीने करीब 15,000 रुपए वेतन मिलता था, जबकि निक्की एक अस्थायी कर्मचारी था जिसे प्रति घंटे सिर्फ 45 रुपए मिलते थे। अधिक काम मिलने पर उसकी एक दिन की कमाई लगभग 400 से 500 रुपए तक पहुंचती थी। पुलिस का आरोप है कि ज्यादा पैसों का लालच देकर दोनों को इस साजिश में शामिल किया गया। शुरुआत में कथित मास्टरमाइंड ने चोरी में मदद के लिए करीब 8,000 रुपए दिए और भरोसे दिलाया कि पेपर बेचकर जो बड़ी रकम मिलेगी उससे दोनों के लिए प्लॉट तक खरीदे जाएंगे। जांच के दौरान एक और बड़ा दावा सामने आया था कि टीईटी के बाद आरोपियों का अगला निशाना महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमएसटी सेट परीक्षा हो सकती थी। ये परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयोजित की जाती थी। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने स्थिति साफ कर दी। डीसीपी पवन बसोड़ ने उन खबरों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि आरोपी एमएसटी सेट का पेपर भी लीक करने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक फिलहाल जांच में ऐसे दावों की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मामले में गिरफ्तार सभी 15 आरोपियों को 15 दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब जांच एजेंसियां इन पूरे नेटवर्क की वित्तीय लेन देन, संपर्कों और संभावित अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर परीक्षा जैसे संवेदनशील सिस्टम में सुरक्षा की छोटी सी चूक भी रह जाए तो उसका खामियाजा लाखों मेहनती अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ सकता है। अब सभी की नजर पुलिस की आगे की जांच और अदालत की कार्रवाई पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।